फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टा लर्न एग्जाम फेरी पे। तो आज हम आर ओ के फुल सिलेबस, फुल चैप्टर, फुल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसके सारे क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या पूछता है, कैसे पूछता है, सारा के सारे एक एक चीज़ों पर हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। उसके पूरे सिलेबस और पूरे पेपर के बारे में जानते हैं कि वो उसका जो पेपर है वो कितने फेजेस में होता है और उसका जो सिलेबस पूरा पैटर्न वो क्या है। तो जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या 15 या 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो आपके पास जो तैयारी के टोटल टाइम है वो 120 दिन का है, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का आपके पास टाइम है, जिसमें से आपका सितंबर कुछ 10 दिन तो सितंबर ऑलरेडी निकल गया है। तो हम आप कह सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट दिसंबर तक या जनवरी के फर्स्ट या 10 जनवरी तक पेपर इसका हो जाएगा। तो अब हम पेपर के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका पेपर है वो 2 फेजेस में होगा। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। अगर हम प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो हमें मेंस देना होता है। तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट आता है, जीएस और हिंदी। जो जीएस है उसमें 120 क्वेश्चन आता है और जो हिंदी है उसमें 60 क्वेश्चन आता है। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। लेकिन अब हम ये इस पे बात करें मेंस पे फ्रेंड्स, तो मेंस में भी जीएस आता है, हिंदी आता है और एक ऐसे भी लिखने को आता है। ठीक है, तो जो जीएस से 120 क्वेश्चन आता है और हिंदी में पार्ट 1 आता है और पार्ट 2 आता है और टोटल ऐसे में 120 मार्क्स का ये ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रीलिम्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स में जीएस 2 कैटेगरी में प्रीलिम्स है, जीएस है और ये हिंदी है। तो हिंदी जीएस में 140 क्वेश्चन आता है और इसका जो टाइम होता है टोटल 2 आवर्स का होता है और इसका 140 पूर्णांक होता है। ठीक है, और हिंदी 60 प्रश्न आता है, 1 घंटा टाइम होता है और इसका भी पूर्णांक 60 होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम हिंदी और जीएस। तो जब हिंदी 60 नंबर का आता है, जीएस 140 नंबर का आता है, टोटल मिला के आ गया आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, 60 नंबर हिंदी और 140 नंबर जीएस, टोटल मिला के 120 नंबर का आ गया। अब हम इसकी पेपर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो जनरल है, जनरल के 129 मार्क्स कट ऑफ गया था। 2017 के पेपर को लेकर एनालिसिस करें तो 122 मार्क्स का गया था टोटल। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है बैक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा अभी तैयारी का जो टारगेट है, अगर हम पिछले एग्ज़ाम के एनालिसिस करके देखें तो हिंदी में जो हमारा 60 नंबर आता है उसमें मिनिमम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 55 नंबर तो आपको पाना ही होगा। ठीक है, आपको इस तरह से मेहनत करना होगा कि आप 55 नंबर आपको मिल जाए। जीएस में अगर हम बात करें तो 140 नंबर का आता है, जिसमें आपको 75 से 80 तक का नंबर गेन करना होगा। उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम, नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होता है 3 क्वेश्चन अगर आपका 1/3 पे होता है, अगर 3 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर सही भी कट जाएगा। तो 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पूरा फुल सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तो हमने जो डिस्कस किया तो एग्ज़ाम के बारे में हो गया। अब इसका टोटल सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या क्या है। तो हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स को देखते हैं। तो प्रीलिम्स में जीएस आता है और 140 नंबर का, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, एंशिएंट प्लस मिडल हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राजतंत्र पॉलिटी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, संस्कृति कल्चर, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जनसंख्या, नागरीकरण, पर्यावरण, विश्व की भूगोल, भारत की भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी में ये आता है। ठीक है,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसको रीजनिंग कहते हैं, और यूपी स्पेशल। इतना सारा टॉपिक जीएस में आता है प्रीलिम्स में। और हम ये सिलेबस की बात करें तो ये सारा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है जीएस के लिए। अगर हम सिलेबस हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये इसमें हम मात्र 6 टॉपिक होते हैं हमें पढ़ने के लिए, इसलिए आप अधिक से अधिक नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बहुत इजी होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो हिंदी में जो हमारा टॉपिक आता है वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, इतना 6 टॉपिक हिंदी में आता है। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात करें तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं। जो 2021 में जो पेपर हुआ था इसका, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था वो उसमें 13 नंबर का था। जो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था वो 20 नंबर का था। जो रीजनिंग से क्वेश्चन आया था वो 14 नंबर का था। जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन था वो 17 था। जो पॉलिटी से क्वेश्चन था वो 8 था। जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था वो 5 था। करेंट अफेयर से 19 था। मिडिल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे। जनगणना से 5 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, साइंस से 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से टोटल 4 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया था। सारे टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आए थे। और योजना जैसे होता है, योजना कौन सा योजना कब लागू हुआ, बुक किसने रिटर्न किया, तो वो सारी योजना से 3 क्वेश्चन और बुक रिटर्न से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। ये हम 2021 के पेपर का सारा एनालिसिस आपको बता रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसके तैयारी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अक्टूबर में ये फॉर्म आने वाला है और बहुत अच्छा फॉर्म है। तो हम अगर इसकी तैयारी की बात करें तो सितंबर मंथ में आपको पढ़ना क्या क्या है और किस हिसाब से पढ़ना है, आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपका दिन क्या होगा, आप किस टाइम कितने दिन कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको रिवीजन ही करना होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्टिंग में होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए 15 दिन, जिसमें आपको बुक फॉलो करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, तो बाकी आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट भी बहुत अच्छा है, लुसेंट भी मॉडर्न के लिए बहुत अच्छा है। तो इतना लुसेंट और दृष्टि में से कोई भी अगर आपके पास टाइम लगता है तो दोनों पढ़िए और घटना चक्र से इसकी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो 15 दिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। ये सितंबर मंथ की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें भी लुसेंट फॉलो करिए और साथ में घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो ये पर डे 2 घंटे पढ़ा करिए, डेली 2 घंटा रीजनिंग पढ़िए। किसी भी पब्लिकेशन का कोई सा भी बुक लेके रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप यही बुक फॉलो करिए, अगर मन करता है तो घटना चक्र ले सकते हैं। और हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं डेली 1 घंटे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। ठीक है, अक्टूबर मंथ की बात करते हैं। अक्टूबर में आपको क्या करना है, तो अक्टूबर मंथ परीक्षा बाड़ी की जो यूपी स्पेशल की बुक आती है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने जो पढ़ा है मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी को 15 दिन पढ़िए। लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए और लुसेंट की।
लक्ष्मीकांत और लुसेंट मिला कर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत है। अगर जो बिगिनर बच्चे हैं उनको लक्ष्मीकांत बहुत ब्रॉड लगेगा, लेंदी लगेगा, तो सिर्फ लुसेंट को पढ़ें और साथ में घटना चक्र का पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट की, तो एग्रीकल्चर अपडेटेड डाटा होता है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसमें आपको यही पूछा जाता है कि निराई गुड़ाई कब होती है, किस मंथ में किसकी रबी की फसल कब होती है, जायद की फसल कब होती है, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। तो छोटा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत अपडेटेड डाटा ही इसमें देखना है। इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंटल साइंस की, तो 5 डेज इन्वायरमेंटल पढ़िए। ये दोनों एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट दोनों को 5 डेज ही पढ़ना है। और इसमें दृष्टि की कोई बुक ले लीजिए या तो घटना चक्र बहुत है, ठीक है, घटना चक्र ही पढ़िए। अब आप ये बात सोच रहे होंगे ना कि मैं घटना चक्र की ही बात क्यों कर रही हूँ। तो यूपी के किसी भी पेपर के लिए घटना चक्र सकते हैं कि रामबाण के काम करता है। मैंने जो पेपर दिया है हमने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का ही प्रैक्टिस करके दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और आपको ना बैक ईयर का जो घटना चक्र है उसको देख के आपको आइडिया भी लग जाता है कि पेपर कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवंबर मंथ की। तो जो नवंबर मंथ होता है उसमें आपको पढ़ना है मिडवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों को 10 डेज पढ़ना है, और ये भी दृष्टि की बुक से, ठीक है। और ये भी आपको दृष्टि की ही बुक फॉलो करनी है। दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। और साइंस के लिए आप सिर्फ लुसेंट पढ़िए और 10 दिन पढ़िए। अब बायो घटना चक्र से सॉल्व करिए, क्योंकि बायो से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है और लुसेंट से आपका कवर हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना है 10 डेज। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स को में आपको 4 टॉपिक्स देखना है: बजट, पंचवर्षीय योजना, नेशनल इनकम और बैंकिंग, बस, ठीक है। बजट में आपको इतना देखना है, इकोनॉमिक्स में बजट, पंचवर्षीय योजना, नेशनल इनकम और बैंकिंग, ये टोटल 5 डेज ही आपको पढ़ना है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें मेन आपको हाईलाइटेड दिया होता है बुक में, वही पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनगणना और नगरीकरण के बारे में। तो जनगणना से और प्लस बेसिक कंप्यूटर, ये आपको 5 डे रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है। बेसिक कंप्यूटर ही आता है, जैसे डेसिमल, इनपुट आउटपुट बाइट्स, ये सब क्या होता है, फुल नेम क्या होता है, यही सब आता है कंप्यूटर से, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग में एक बार आप लोग प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिसंबर मंथ की, ठीक है। दिसंबर मंथ की बात करें तो यहाँ पे करेंट अफेयर, जनवरी में पे एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, तो करेंट अफेयर जो है वो अप्रैल से लेके नवंबर तक आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर में भी 6 मंथ तक का एनफ है और आपके पास टाइम बचता है, तो 7-8 महीने का देख लीजिएगा। वरना अप्रैल से लेके, जो अप्रैल अभी गया है तब से लेके नवंबर तक तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि और उसमें जो करेंट अफेयर्स में ना आपको योजना कब लागू हुआ और कौन सी बुक नई आई है, अभी जो ये जो G20 पे जो मुद्दा चल रही है, अभी कहाँ बैठक हुआ, कौन सा इसका क्या थीम है, यही सब इससे ही रिलेटेड आएगा। तो जितना करेंट में आपका है ना वो ये सब आप देख लीजिएगा। और बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में 6 टॉपिक्स टोटल है। तो आप 1-1 घंटा अगर आप हिंदी पढ़ते हैं पूरा 3 महीना तो ये बहुत है। और जीएस वनली घटना चक्र से ही लास्ट दिसंबर में रिवीजन करिएगा। दिसंबर में आपको ज़्यादा नया चीज़ कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर मंथ में सिर्फ करेंट अफेयर और हिंदी का वही 6 टॉपिक है, उसको 1-1 घंटा रिवीजन, और जीएस आपका सिर्फ रिवीजन। जितना आपने पढ़ाई पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जितना आपने 3 महीने पेपर पढ़ाई किया है उसको सिर्फ रिवीजन करना है दिसंबर माह में। ये सारा आपका हो गया। टोटल सिलेबस क्या है और पेपर की तैयारी हम किससे करें, कितने दिन में करें और क्या क्या पढ़ें, ये सारा का सारा फुल प्रिपरेशन हमने आपको बता दिया है। और जैसा आपको समझ, हमने
एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को लेके हमने वो अपने तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो आई गेस कि आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, जो कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ मिलूँ। तब तक के लिए टाटा।